अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हमने STA 301 की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई थी, तो जिसके मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर दी थी। तो बहुत से स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स भी आ रहे हैं और मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि मैम आपने हमें 41 से लेके 45 तक लेक्चर्स नहीं करवाए। तो बेसिकली बाय मिस्टेक जो है ना, मैंने 3rd वीडियो में ये अनाउंसमेंट करना भूल गई थी कि ये जो हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं 3rd वीडियो में। तो बेसिकली ये हमने ना अपने 41 लेक्चर से लेके 45 तक जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उसके अकॉर्डिंग इस 3rd वीडियो में मैंने जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हुआ था। अब बेसिकली एक ही चीज़ आपकी रखती थी, वो हम लोग क्रिटिकल वैल्यू जो है वो किसी भी टेबल से कैसे देखते हैं। तो मैं एक टेबल से आपको दिखा देती हूँ कि हम लोग कैसे इसकी वो जो है ना क्रिटिकल वैल्यू देखते हैं। बाकी टेबल्स में भी सेम आपने ऐसे ही देखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास। ये जो मैंने अभी रिसेंटली आपको क्वेश्चन करवाए थे उन्हीं में से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ़ n इज इक्वल टू 10 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t अल्फ़ा ओवर 2 v डिटरमाइन दी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बेसिकली क्वेश्चन जो है ना वो आपका यहाँ तक है। तो उसमें हम फर्स्ट स्टेप करते हैं कि अगर आपको n की वैल्यू दी है तो आप इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू जो है ना वो खुद निकाल लेंगे, मतलब v की वैल्यू। तो v इक्वल होता है n-1 के। तो 10 में से 1 निकालोगे तो 9 रह जाएगा। अब हमने अल्फ़ा ओवर 2 क्यों लिखा, क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने जो t फाइंड करना है वो अल्फ़ा ओवर 2 इंटू वी है। तो हमने पहले अल्फ़ा को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.025। अब हमें ये पता होना चाहिए, अब टेबल होते हैं 2 तरह के, एक होता है 1 टेल टेस्ट और दूसरा होता है 2 टेल टेस्ट। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो हमने जो वैल्यूज़ देखनी है वो 1 टेल टेस्ट से दिखेंगे या 2 टेल टेस्ट से दिखेंगे। अगर तो आपको वो कहता है टी अल्फ़ा ओवर 2 इंटू वी, मतलब इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है और अल्फ़ा की वैल्यूज़ भी है, हाफ भी है उसका, तो समझे ये 2 टेल टेस्ट है। अगर आपको सिंपल वो दे देता टी अल्फ़ा ओवर 2, ठीक है, तो ये 1 टेल टेस्ट होता। तो मुझे उम्मीद है ये 1 टेल टेस्ट वाली और 2 टेल टेस्ट वाली बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, अपने टेबल से वैल्यू देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे 0.025 और डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे 9 और उस पर वैल्यू बताएंगे। अब टेबल पे आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, लेना था 0.025 और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 9। अब ये 9 हो गया, ठीक है, और आ जाते हैं ये। अब 9 पे 9 वाली हमने रो ली और 0.25 वाली, मतलब यहाँ पे हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू है वो है 0.685। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 0.262। तो ये बाय मिस्टेक हो सकता है, मतलब आपके पॉइंट के बाद जो है वो 2 जो नंबर है वो सही होने चाहिए। तो मैंने ये कैलकुलेटर से देखा था, तो अभी रिसेंटली मैंने आज टेबल में देखा तो वो यहाँ 2 की जगह 8 आता था। तो मुझे उम्मीद है ये वाली चीज़ भी समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं टेल टेस्ट की। तो कह रहे हैं अगर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड जी अल्फ़ा ओवर 2 बाय यूजिंग द कॉन्फिडेंस इंटरवल टी टेबल फॉर ए 90 कॉन्फिडेंस लेवल है। तो सबसे पहले आप इसी परसेंटेज को पॉइंट्स में चेंज करते हो। तो आपको पता है जब आप 90 को 100 पे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.90। अब है हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हमने अल्फ़ा में से माइनस करना है, 1 में से माइनस करना है इस 0.90 को। ठीक है, अब हमारा अल्फ़ा का आंसर आ गया 0.10। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने अल्फ़ा को डिवाइड करना है 2 पे, तो हमने क्या किया, अल्फ़ा को डिवाइड किया 2 पे, तो आंसर आ गया 0.05। अब 1 टेल टेस्ट कैसे हुआ, क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू नहीं दी हुई उसने हमें, तो हम फिर इसे टेबल में इसकी वैल्यू कैसे देखेंगे। तो हम टेबल में चलते हैं,
हमने देखा कि ये हमारे पास जो 0.05 है वो पॉजिटिव में है। तो जब आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू ना हो तो यही आप कॉलम लेंगे 0.05 वाला, तो इसके सबसे नीचे आ जाएंगे इनफाइनाइट पे। तो इसमें 0.05 वाला ये वाला कॉलम था, तो लास्ट पे वैल्यूज़ है इसकी 0.960। तो मतलब हमारी क्रिटिकल वैल्यू होगी 0.960। तो हमने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा तो हमारे क्रिटिकल वैल्यू आ गई 0.960। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, 1 टिल टेस्ट क्या होता है, 2 टिल टेस्ट क्या होता है। और मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं बेसिकली वही क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर्स के अकॉर्डिंग आते हैं। आपने उन्हीं की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 1 टिल टेस्ट और 2 टिल टेस्ट यानी मैंने क्रिटिकल वैल्यूज़ को अलग से क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि जब मैंने पेपर दिया था तो यही जो है एमसीक्यूज़ में ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा आई थी, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी मे बी 1 या 2 क्वेश्चन था इस तरह का। तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसका एक पार्ट आता है जिसमें आप जब लॉन्ग करते हो तब जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, तो तब भी आप क्रिटिकल वैल्यूज़ जो है वो निकाल के देते हैं। तो चाई स्क्वायर मेथड वाला है, ये भी आपने ज़रूर करके जाना है। यहाँ से जो है ना मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस मेथड के अकॉर्डिंग जो है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।